फिजा, साकिब, आप दोनों मेरा साथ देंगे ना? जी, हम आपका पूरा साथ देंगे। थैंक यू। जीती रहो मेरी बच्ची, तुमने हमारा बड़ा साथ दिया बेटा। ऐसे बुरे वक्त में तो अपनों ने भी साथ छोड़ दिया था हमारा। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। पता है अम्मी, ये कल पूरी रात हॉस्पिटल थी। इस मुश्किल वक्त में इन्होंने हमारा बहुत साथ दी। हम आपका ये एहसान कभी उतार नहीं पाएंगे। फिजा, इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो मोहब्बत और अपनायत का ताल्लुक है। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मर के भी तुम्हारा ये एहसान नहीं उतार सकती बेटा। खुश रहो। फिजा, जाओ आंटी के लिए सूप लेके आओ ना। मैं लेकर आती। रानी, तुम बहुत नेक हो बेटा, बहुत रहम दिल हो। मुझे अपने साकिब के लिए ऐसी लड़की चाहिए थी। लगता है मेरी बहू की तलाश अब खत्म हो गई और मैं सुकून से मर सकूंगी। अरे आंटी, ऐसी मायूसी की बातें क्यों कर रही हैं आप? अल्लाह ताला आपको सेहत याब करे। आपका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम रहे। आमीन। रिदा और फिजा से दोनों मेरी बहनें हैं। आप प्लीज परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आमीन। आ गई याद घर की तुम्हें? मॉम प्लीज, बहुत थकी हुई हूँ, हर वक्त सवाल जवाब। मिल गया जवाब? खुश हो गई आप? आइंदा मौका महल देख के सवाल किया कीजिए। बेगम साहिबा शनाज बेगम आई हैं, उनको मैंने ड्राइंग रूम में बिठा दिया। अच्छा ठीक है, जाओ तो। शनाज क्यों आई है? शहनाज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तुम मुझे देख के परेशान क्यों हो गई हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं कल ही तो तुम्हारे घर से होकर आई हूँ ना। तुम्हारा यूं बिन बताए आ जाना ये हैरान कर गया मुझे। सब ठीक है ना? हाँ, बस ज़किया, मुझसे सब्र नहीं हो सका। मैंने तुमसे बात की थी ना रानी के बारे में, बस मैं उसका जवाब लेने आई हूँ और जवाब मुझे हाँ में चाहिए। अच्छा, इनकार मत करना। तुम्हें पता है ना, रानी मेरी बहू बनकर बहुत खुश रहेगी। मैं उसे अपने घर में रानी बना के रखूंगी। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ इस बात का। आपकी जुबान पर मेरा नाम आया कैसे? और मेरे घर आकर आप मेरा रिश्ता मांगने, आपको शर्म नहीं आती? रानी, रानी किस तरह बात कर रही हो तुम मुझसे? रानी, मैं बात कर रही हूँ ना। आप क्या बात करेंगी? रहने दें। आप तो अपनी दोस्त का असल चेहरा नहीं पहचान सकी। कितनी बेदर्दी से आपने उस बीमार बेचारी लड़की को अपने घर से और अपने बेटे की जिंदगी से निकाला। वाह, दाद देती हूँ मैं आपकी चालाकी को, आपकी इस प्लानिंग को। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? तुम्हें सब कुछ मालूम है, सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ है, फिर भी तुम मुझे इल्जाम दे रही हो। हाँ, मैं आपको इल्जाम दे रही हूँ क्योंकि वो चोरी आपने करवाई है, ताकि आप अपना घर बचा सके, अपना बेटा बचा सके। बकवास बंद करो तुम। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। सिर्फ ज़किया की दोस्ती की वजह से मैंने इससे तुम्हारा रिश्ता मांगा था।
मुझे लगता था कि तुम समझदार हो, अक्लमंद हो। और आपको ये लगता था कि मैं आपके नालायक, निकम्मे और बेवफा बेटे से शादी कर लूंगी? साकिब से मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करूंगी, और आप ये बात अच्छी तरह जानती हैं। बहुत पछताओगी। तुम एक हीरे को छोड़कर कोयले का इंतखाब कर रही हो, जिससे सिवाय कालक के तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। जाके अपने हीरे का मोल कहीं और लगवाएं प्लीज। रानी बस करो और जाओ यहाँ से। और आइंदा हमारे घर आने की जहमत मत कीजिएगा आप। अरे बहन, ये आजकल के बच्चे जो हैं ये अपनी जिंदगी के फैसले करना हमसे बेहतर जानते हैं। सही कह रहे हैं भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहां मुरव्वत ही ना हो वहां रिश्ता कैसा। बड़े मान से मैंने रानी का रिश्ता मांगा था कि ज़किया मेरी दोस्त से ज्यादा मेरी बहन है। मुझे पता नहीं था कि इस घर में भी मेरे खिलाफ एक महाज खुल चुका है। खुदा हाफिज। इन जेवरात से जितनी रकम हासिल होगी वो बाबा के अकाउंट में जमा करवा दूंगी, और फिर वो पैसे साकिब के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। हाँ, यही आसान और महफूज तरीका है। बेचारी रिदा, अफसोस, उसे तो ये जेवरात पहनना नसीब भी नहीं हुआ। शुक्र है शनाज आंटी से तो जान छूट गई मेरी। रोब जमा रही थी मुझ पर। तमाम उम्र मुझे ज़ेरे बार रखना चाहती थी। रानी नाम है मेरा। जो मुझ पर हुकूमत करना चाहते हो उससे मैं महकूम बना देती हूँ। अब बैठे उम्र भर रोए सर थाम कर।